Hello, hello, hello. We saw changes that central concerns of Gramsci and changes in Marxism. Gramsci he gives its superstructure is due. Cultural factors are also important. ऐसा मुझे बोलता है. Now we'll see actual structures that he makes. ठीक है. तो अगर ग्रामजी और मार्क्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करके अपन पढ़ेंगे तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड ग्रामजी एंड मार्क्स. लास्ट में भी यही समझा था, इस बार भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. ये मार्क्स का है स्ट्रक्चर. दिस इज मार्क्स स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. मार्क्स क्या बोलेगा कि ये सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. जो इन्फ्लुएंस है वन डायरेक्शनल है. बेसिक स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस सुपर स्ट्रक्चर. ग्रामजी बोलेगा कि ऐसा. ग्रामजी बोलेगा और ग्रामजी थोड़ी डिटेल में बताता कि सुपर स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें हैं. ठीक. ही यूज अ pyramidal structure for society whereby basic structure still is economy, right? Basic structure is still economy. इकोनॉमी के बाद जो पहला सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी. और जो टॉप है उसके सोसाइटी का या फिर उसके स्ट्रक्चर्स का है स्टेट. राइट. सो मार्क्स के लिए इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें. सुपर स्ट्रक्चर में स्टेट, चर्च, स्कूल, मीडिया जैसी चीजें. ये चर्च और स्कूल मार्क्स ने सॉरी राम्स ने खुद बोला है, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट एज इट. उसने बोला है कि चर्च और स्कूल पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है, तो वी विल अंडरस्टैंड ऐसा ही है. तो चर्च, स्कूल, मीडिया ये सब चीजें हैं सिविल सोसाइटी में. सिविल सोसाइटी में. ठीक है. सॉरी. सो और ग्रामजी क्या बोलेगा. ग्रामजी क्या बोलेगा कि इकोनॉमी इन्फ्लुएंस सिविल सोसाइटी, इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस स्टेट, एंड state civil society influences economy also. Influence बायडायरेक्शनल है. सिविल सोसाइटी में कौन सी चीजें. चर्च, स्टेट, मीडिया वगैरह वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल है. और यहाँ पे इन्फ्लुएंस कौन सा है, बायडायरेक्शनल है. ठीक है. ओ, अभी थोड़ा बेहतर तरीके से समझाना है तो आई विल मेक हिज पिक्चर्स वन मोर टाइम. ठीक है. क्योंकि और कीवर्ड्स वो यूज करता, थोड़ा और डिटेल में बताता है चीजें. आई विल हैव टू मेक इट वन मोर टाइम. स्टेट, सिविल सोसाइटी और इकोनॉमी. इकोनॉमी इज बेसिक स्ट्रक्चर. स्टेट इज पॉलिटिकल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी में क्या क्या आता, चर्च, स्कूल, मीडिया. ठीक. ठीक. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज स्टिल अ बेस फॉर हिम. क्यों, क्योंकि वो मार्क्सिस्ट तो है, नियो है, नया मार्क्सिस्ट. ठीक. सो ग्रामजी क्या बोलेगा कि इकोनॉमी के सबसे नजदीक क्या है. सबसे नजदीक या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के नजदीक जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिविल सोसाइटी. और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है दैट इज पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट. ठीक. अभी सिविल सोसाइटी और स्टेट या फिर सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी को मिलकर रहेगा इंटीग्रल स्टेट. सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी टुगेदर विल फॉर्म integral state. This integral state is
instrument of dominant economic class. डोमिनेंट इकोनॉमिक क्लास के लिए जो इंटीग्रल स्टेट है वो काम करेगा. इंटीग्रल स्टेट में क्या क्या था? स्टेट और पॉलिटिकल सोसाइटी, दैट इज स्टेट, एंड सिविल सोसाइटी. उसमें क्या क्या है? चर्च, स्कूल और मीडिया. ठीक है. अभी इकोनॉमी के सबसे नजदीक क्या है? इकोनॉमी के सबसे नजदीक है सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमी मोस्ट. सिविल सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी द मोस्ट. सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी इज फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इकोनॉमिक डोमिनेंट क्लास. इसको और एक वर्ड है बुर्जुआजी. राइट. Civil society is first layer of protection for bourgeoisie. It is also known as civil society's first lieutenant. Civil society is first lieutenant बोलते, lieutenant बोलते. I say lieutenant, so lieutenant. Civil society is first lieutenant. Civil society is first layer of protection for bourgeoisie class. Civil society क्या काम करती? Civil society क्या काम करती जिससे सिविल सोसाइटी क्या काम करती जिससे ये जो हेजेमनी है या फिर जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगी. जो प्रोटेक्शन है स्टेट को या फिर इकोनॉमिक बेस को, वो कैसे रहेगा? सिविल सोसाइटी क्या करती? सिविल सोसाइटी एस्टैब्लिश हेजेमनी ऑफ bourgeoisie, हेजेमनी ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंट क्लास. ठीक है. सिविल सोसाइटी एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेंटेन हेजेमनी ऑफ bourgeoisie, हेजेमनी ऑफ डोमिनेंट क्लास. ठीक है. अभी जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी is near to the base. Civil society plays primary role in maintaining hegemony. Civil society is first lieutenant and first layer of protection to capitalism, capitalist class, bourgeoisie class. ठीक. और it is an instrument to maintain hegemony. ठीक. सिविल सोसाइटी से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट है या फिर एक थ्योरी है ग्रामजी की, दैट इज ग्रामजीज थियरी ऑफ स्टेट. ठीक है. ग्रामजीज थियरी ऑफ स्टेट. ग्रामजीज थियरी ऑफ स्टेट क्या है? ग्रामजीज थियरी ऑफ स्टेट क्या है? ग्रामजीज थियरी ऑफ स्टेट क्या है? ग्रामजी, जैसे मैंने अभी बताया था, ग्रामजी ग्रामजी के तीन स्ट्रक्चर क्या है? ग्रामजी के तीन स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर इकोनॉमी, सिविल सोसाइटी, उसके बाद पॉलिटिकल सोसाइटी. जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी है वो मिला के बनाते इंटीग्रल स्टेट. इंटीग्रल इंटीग्रल स्टेट क्या है? पॉलिटिकल सोसाइटी प्लस सिविल सोसाइटी. अभी ग्रामजी जब स्टेट के बारे में लिखता तब ही गिव्स टू टाइप्स ऑफ स्टेट. दो टाइप के स्टेट वो बोलता कि रहे है या फिर रहते हैं. उसमें पहला जो स्टेट है, टू टाइप्स ऑफ स्टेट, उसमें पहला जो स्टेट है इट इज ट्रांसपेरेंट स्टेट और दूसरा है ओपेक स्टेट. ट्रांसपेरेंट स्टेट एंड ओपेक स्टेट. फिर ट्रांसपेरेंट स्टेट में क्या होता? टू टाइप्स ऑफ स्टेट. In Gramsci's conception of state, he says that
इंटीग्रल स्टेट में क्या है, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी, एंड ही क्लासिफाई स्टेट इनटू टू टाइप्स. पहला स्टेट है ट्रांसपेरेंट स्टेट और दूसरा स्टेट है ओपेक स्टेट. ट्रांसपेरेंट स्टेट में क्या होता, ट्रांसपेरेंट स्टेट में ये होता कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन इज विजिबल. एक्सप्लॉयटेशन विजिबल है. अगर एक्सप्लॉयटेशन विजिबल है तो इट इज, जो एक्सप्लॉयटेशन विजिबल है, रिवॉल्यूशन इज इजी. एक्सप्लॉयटेशन विजिबल क्यों है, एक्सप्लॉयटेशन विजिबल क्यों है, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी इज, ठीक है, इन अ ट्रांसपेरेंट स्टेट रिवॉल्यूशन इज इजी. Why revolution is easy? Because exploitation is visible. How, if why exploitation is visible? Because civil society is absent. There is no civil society in transparent. इसका एग्जाम्पल अगर मेरे को देना है तो मैं क्या दूंगा? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट स्टेट, मतलब एवरीवन गिव्स एग्जाम्पल ऑफ रशिया अंडर जार. रशिया अंडर जार. सार निकोलस जो आखिरी जार था रशिया का, उसका रूल इतना बेकार था और जो एक्सप्लॉयटेशन है उतना विजिबल था कि पीपल, जो रिवॉल्यूशन है उसको भड़काने को बहुत टाइम नहीं लगा. ठीक है. इसी तरह अगर इंडिया का एग्जांपल देना है, इंडिया का एग्जांपल देना है तो आई विल गिव एग्जांपल जिसमें सिविल सोसाइटी एब्सेंट है. दैट इज व्हाई रिवॉल्यूशन वाज सो इजी. संपूर्ण क्रांति वो तो सिविल सोसाइटी के लिए था यार, तो दैट इज नॉट अ गुड एग्जांपल. इफ आई हैव टू गिव एग्जांपल जहां पे रिवॉल्यूशन हुआ और सिविल सोसाइटी नहीं थी, तो आई विल गिव एग्जांपल ऑफ historical example. Let me think. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल यार, क्योंकि सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं थोड़े इसमें तो भी रहती है. जैसे रशिया में सार के अंडर भी कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी थी, विजन था ही कि उसको मास्क कर सके, को कम मात्रा में रहा. तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो संपूर्ण क्रांति हुई आज जयप्रकाश नारायण, सिविल सोसाइटी अपसेंट थी. अपसेंट कैसे थी? क्योंकि बिहार का जो लैंडस्केप था, वहां पे न्यूज़पेपर मीडिया या फिर इलिटरेसी, ये सब होने की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन जो स्टेट ने किया, जो किलिंग्स हुए, इट वाज वेरी विजिबल. इट वाज वेरी इजी फॉर जयप्रकाश नारायण टू चार्ज अप पीपल. संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण ने लाई थी, इट वाज वेरी इजी टू कंज्योर अप, क्योंकि सिविल सोसाइटी एब्सेंट थी. ठीक है. सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े इसमें रहती है, बट स्टिल संपूर्ण क्रांति आई फील इज अ गुड एग्जाम्पल. In transference there, so getting back to the main topic, his theory of or conception of state, whereby he gives integral state, political society and civil society. Two types of state कौन से बोलता हूँ? पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ओपेक. ट्रांसपेरेंट स्टेट मतलब सिविल सोसाइटी एब्सेंट है. एग्जांपल रशिया अंडर जार. और as civil society is absent, therefore exploitation is visible, revolutions become easy. ठीक है. ओपेक स्टेट में क्या होता? ऑन द अदर हैंड, ओपेक स्टेट में सिविल सोसाइटी प्रेजेंट है. तो सिविल सोसाइटी क्या करती? सिविल सोसाइटी जो नेचर ऑफ स्टेट है को कवर कर लेती, उसके पीछे कर्टन डाल देती, कर्टन कर देती नेचर ऑफ स्टेट. राइट. इफ सिविल सोसाइटी इज प्रेजेंट, नेचर ऑफ स्टेट इज कर्टन. एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन is not visible. If exploitation is not visible, then revolution becomes hard. Revolution becomes hard. Right.
इसका एग्जाम्पल अगर देना है, आई विल गिव एग्जाम्पल ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया hides a lot of wrongdoing by governments, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी गवर्नमेंट अगर रही तो मीडिया ट्राइज कवर अप a lot of things that are done by government. This is not true only to India but across the world. अभी जो एप्स्टीन फाइल है, जो ट्रम्प ट्रम्प जो एप्स्टीन फाइल में उसका नेमिंग हुआ, अभी इतना नाम आने के बाद भी एप्स्टीन फाइल में he is still having approval rate of around 40%. अभी मतलब you are basically raping, you are basically having relationship with minors. मतलब this is Trump I am talking about. Allegedly जो मीडिया है उसने ये चीज को छुपा दिया और उसके अप्रूवल रेटिंग आर स्टिल 40% एंड अबव। यहाँ से समझ सकते कि भाई मीडिया का कितना रोल आ जाता है। एडिशन कोई अगर कर भी रहा तो भी वो चीज को छुपाया जा सकता अगर मीडिया आपके साथ रहे। मीडिया बेसिकली as a curtain to hide away your wrong deeds, right? So ओपेक स्टेट, मीडिया क्या करती है या फिर जो सिविल सोसाइटी जो है वो क्या करेगी इन ओपेक स्टेट? सिविल सोसाइटी इन ओपेक स्टेट does what? Civil society in opaque state, what does it do? It forms function of maintaining. What does civil society maintains? Hegemony. So हेजेमनी पे ऐसे आते हैं, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कैसे है, स्टेट क्या है, इंटीग्रल स्टेट क्या है, और दो टाइप के स्टेट क्या है, पहला ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है। फिर ट्रांसपेरेंट स्टेट में रिवॉल्यूशन क्यों इजी है? क्योंकि सिविल सोसाइटी अब्सेंट है। रिवॉल्यूशन क्यों हार्ड है? क्योंकि सिविल सोसाइटी प्रेजेंट है। सिविल सोसाइटी हाइड्स अवे the wrong deeds by government. That is why exploitation is not visible. True nature of state is not visible. That is why revolution becomes hard. And what does one function that civil society performs? It performs function of maintaining hegemony. This was civil society, and now we'll study hegemony in the next lecture. Thank you so much. Bye bye.